हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हम लोग जो है मंडे निरीक्षक और उप निरीक्षक के लिए मैथ्स की क्लास करेंगे। तो आज उसी सीरीज़ में हमारा जो पहला वीडियोज़ होगा, जो पहला वीडियोज़ का पहला जो वीडियो है वो है परसेंटेज का। परसेंटेज जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिशत। ठीक है। और जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, आप लोग को उसी तरीके से पढ़ना है। जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराऊँगा वो बिल्कुल चुने हुए क्वेश्चंस हैं, और उन क्वेश्चंस वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज। तो सबसे पहले परसेंटेज है क्या? सबसे पहले तो जानना ज़रूरी है कि परसेंटेज एक्चुअल में होता क्या है। तो परसेंटेज कुछ नहीं है, बस एक भिन्न का रूप होता है। ठीक है। एक भिन्न का रूप होता है जिसके हर में हमेशा क्या होता है, 100 होता है। तो ये आप लिख लीजिएगा इसकी परिभाषा। परसेंटेज क्या है? एक प्रकार का भिन्न है जिसके हर में मतलब जैसे कि हम लोग लिखते हैं परिमेय संख्या को x/y फॉर्म में लिखते हैं या p/q फॉर्म में लिखते हैं। तो जो नीचे वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं, हर। ठीक है। तो हर जो होता है वो हमेशा ही क्या रहेगा, 100 रहेगा। ठीक। तो परसेंटेज के कुछ बेसिक रूल हैं। ठीक है। जैसे कि हम लोग परसेंटेज को दिखाते किस प्रकार से हैं, तो परसेंटेज को हम दिखाते हैं इस तरीके से, जैसे एक्स परसेंट या फिर जैसे 20%। तो परसेंट को हम लोग इस चिन्ह के साथ दिखाते हैं। ठीक है। और इस 20% का मतलब क्या होता है, देखिए जो टोटल वैल्यू हम लोग ऐसा मान के चलते हैं 100, हर में 100 है। जिसमें बताया कि 20% मतलब 20/100, मतलब 100 का 20 भाग। जो 100 टोटल मान लीजिए है उसका 20 भाग। जैसे मान लीजिए टोटल अगर 100 है और इसका कुछ ये भाग जो है, मान लीजिए 20 भाग है, और ये टोटल कितना है, टोटल पूरा जो है ये टोटल 100 है। तो इस 20 भाग को दिखाने के लिए कैसे दिखाएंगे, 20/100, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 20%। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे है दो दो चीज़ें होंगी। ठीक है। सबसे पहली चीज़ होंगी प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना या बदलना, और दूसरा क्या होगा, भिन्न को प्रतिशत के रूप में लिखना। ठीक है। तो जब प्रतिशत को हम लोग भिन्न में बदल रहे होंगे तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपली उसमें 100 का भाग लगा देंगे। ठीक। और जब भिन्न को हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे तो सिंपली हम लोग मतलब 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है। और आगे क्या करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे कहीं पे लिखा है 20% या 20%, तो इसको हम लोग को सिंपल भिन्न फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 का भाग करना पड़ेगा। ठीक है। इस प्रकार से जैसे कहीं पे लिखा है 25%, तो हम लोग को भिन्न रूप में से चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 25/100 करना पड़ेगा। ठीक है। इसी प्रकार से जो जैसे भिन्न, अगर भिन्न में दिया है, जैसे भिन्न में दिया है, ये भिन्न में दिया है 20/100, इसको प्रतिशत के रूप में लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। तो ये 100 से 100 कट जाएगा और 20 आ जाएगा, और जैसे आगे क्या लगा देंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। तो बहुत आसान है। जैसे कहीं लिखा है 30%, तो इसको हम लोग को चेंज करना है भिन्न के रूप में, तो इसको कैसे लिखेंगे, 30/100। ठीक है। इसी प्रकार से अगर ये भिन्न के रूप में होता तो हम लोग उसको प्रतिशत के रूप में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, प्रतिशत का गुणा कर देंगे और लिख देंगे आगे 30%। ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें काम करती हैं। तो चलिए इसके आगे कुछ और चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है। जैसे कि हम लोग 0.66 अगर कहीं पे लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3। ठीक है। ये बातें ध्यान रखिएगा, अभी इसका मतलब समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है। जैसे दूसरा हम लोग लिख सकते हैं, 0.28, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/7। ठीक है। और जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, देखिए प्रतिशत जो होता है, प्रतिशत हमेशा किसी
आधार पर होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए मोहन है, मोहन ने अपने कोई भी उसका एग्ज़ाम रहा होगा, किसी एग्ज़ाम में उसने 60% मार्क्स जो है हासिल किए। ठीक, अभी 60% मार्क्स हासिल किए, इसका क्या मतलब है कि 60% किसका रहा होगा? जो भी मैक्सिमम मार्क्स रहा होगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम मार्क्स क्या हो जाएगा? इसका बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि प्रतिशत हमेशा किसी बेस का होगा। ठीक है, चौथा, जो चौथा पॉइंट है इसका, जैसे कई बार क्वेश्चंस में दिया रहता है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को पढ़ने पे आपको समझ में आएगा कि मतलब जैसे जो का होता है, का का मतलब हम लोग, का का मतलब जो है ये का मतलब जो होगा इनटू, जहाँ पे भी का लिखा है मतलब हम लोग को इनटू करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब आपको मैं जो है प्रतिशत की असली मीनिंग बता रहा हूँ, जिसमें अधिकतर बच्चे जो होते हैं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और सवाल को गलत कर देते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत, जब प्रतिशत, यहाँ पे दो प्रकार की वैल्यूज़ के हम लोग मतलब दो प्रकार की वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक तो रहेगी उसकी प्रतिशत वैल्यू और दूसरी रहेगी उसकी रियल वैल्यू। देखिए मैं आपको एग्ज़ाम के साथ मतलब एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। ठीक है, तो प्रतिशत वैल्यू और रियल वैल्यू, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मोहन ने, जैसे एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं, जैसे मोहन ने 60% अंक जो हैं हासिल किए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे आप अगर देखें सोच लें जी, जैसे आपने कोई एग्ज़ाम दिया होगा, मान लीजिए आपने 10th का एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, जहाँ पे हमको पता है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने रहते हैं, ऐसा मान के चलते हैं कि आप छत्तीसगढ़ बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपका 600 है। आपने कितने अंक हासिल किए हैं? 60% अंक हासिल किए हैं। ठीक है, तो जो प्रतिशत वैल्यू जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है, हासिल कितने किए आपने? 60%। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 100%। मतलब 100 का आपने 60% अंक हासिल किया है। ठीक है, इसी प्रकार का रियल वैल्यू इसका कुछ और होगा, मतलब 60 की वैल्यू कुछ और होगी। 100 जैसे आपको मालूम है कितना है यहाँ पे 600 है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें मालूम है कि आपको जो है टोटल मार्क्स जो है आपका 600 है, तो आपको ये भी पता है कि आपने 60% अंक हासिल किए, तो आप इस 60% मतलब जो इसका रियल वैल्यू है ये आप मालूम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे 100 कितना है? 600 के बराबर है। ठीक है, तो 60 कितना होगा? 360। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपने कितने, 360। तो ये जो है रियल, मतलब जो वास्तविक वैल्यू है वो है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें रहेंगी, एक प्रतिशत वैल्यू और एक रियल वैल्यू। ठीक है, तो जैसे आपने अगर 60% मार्क्स हासिल किए हैं, तो इसका मतलब है कि आपने 360 मार्क्स हासिल किए हैं। मतलब टोटल मार्क्स अगर 100% है तो वो 100% किसके बराबर था? 600 के बराबर था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ें? ठीक है, सारी चीज़ें आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे कुछ वैल्यूज़ देखेंगे हम लोग, प्रतिशत की वैल्यूज़। इन वैल्यूज़ को आप जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे ही आप रट लेंगे। ठीक है, रट लेंगे से मतलब मेरा ये है कि आप चाहें तो नहीं भी रट सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे रट लेते हैं तो जो है आपका जो क्वेश्चंस करने की स्पीड हो जाएगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग कुछ जो स्पेशल जो प्रतिशत होते हैं उसकी भिन्न वैल्यू, मतलब उसकी जो होती है भिन्नात्मक जो उसकी वैल्यू होती है, फ्रैक्शनल वैल्यू, और उसकी जो प्रतिशत वैल्यू है, इन दोनों को हम लोग रट लेते हैं। ठीक है, तो जब से सबसे पहले जैसे हम लोग आपको मैं याद करने के लिए ट्रिक के साथ बता दूंगा। ये ट्रिक क्या है, जैसे मान लीजिए एक केक है। ठीक है, ये पूरा एक केक है, एक पूरा एक एक मतलब 100%, ये पूरा एक 100% का केक है। ठीक है, इसे हमने दो भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया मतलब ये 50 हो गया और ये 50 हो गया। ठीक है, 50-50 मतलब कि आधा आधा, मतलब एक का आधा। तो ये कितना हो गया? 1/2, और ये कितना हो गया? 1/2। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ठीक, इसके आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस केक को, जैसे ये केक था इसको हम लोग आधा आधा बांटा था,
आपको ये पता चल गया कि 1/2 जो है वो 50% के बराबर होता है। ठीक, अब जो आधा आधा हमने बांटा था इसे फिर से बांट दे रहे हैं हम लोग। इसका मतलब क्या है, अभी ये आधा था, ये आधा था, अब इसका एक भाग, इन चारों में से एक भाग कितना हो जाएगा, ये वाला भाग एक भाग, ये कितना कहलाएगा, 1/4। ठीक है, 1/4 मतलब एक चौथाई भाग, मतलब 1 2 3 4, चार में से एक भाग। ठीक है, तो अभी जैसे ये टोटल कितना था 50% एक साइड का, ये आधा पूरा यहाँ से इतना कितना था 50%, तो उसका जो हम लोग और आधा कर दे रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 25%, और ये भी 25%, इसी प्रकार से सभी जो है 25%, ये भी 25%, टोटल जो है 100%। ठीक है, तो दूसरा हम लोग को समझ में आया कि 1/4 का मतलब क्या होता है 25%। देखिए अब इसके आगे हम लोग इसको और बांट देते हैं। ठीक है, अभी हमने इसे 4 भाग में बांटा था, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 8 भाग में बांट देंगे। एक लाइन ऐसे खींच देंगे और एक लाइन ऐसे खींच देंगे। ठीक है, तो अब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 भाग हो गए। ठीक है, और एक भाग कितना है, 1/8। समझ में आ रहा है आपको, देखिए ये टोटल 8 भाग हैं और इसका एक भाग, ये वाला भाग जो है ये कितना है 1/8, और आपको पता था कि ये टोटल कितना था 25%, ये भी टोटल दोनों मिला के 25%, ये भी टोटल दोनों मिला के 25%, तो सारे दोनों दो दो करके 25% थे। ठीक है, मतलब ये वाला भाग जो टोटल कितना 25% था, इसको हमने और आधा कर दिया तो 25 का और आधा हो गया, तो 25 का आधा कितना हो जाता है 12.5। तो इसका मतलब क्या है कि 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको और आधे आधे भाग में बांट दे रहे हैं, मतलब जैसे ये है इसको भी आधे भाग में बांट दिए, इसको भी आधे भाग में बांट दिए, इसी प्रकार सबको आधे आधे भाग में बांट दिए। तो जैसे अभी कितना है 1 2 3 4, इस 25% वाले भाग में 4 भाग आए, 1 2 3 4, 4 भाग। इसी प्रकार इसमें 4 बनेंगे, इसमें 4 बनेंगे, इसमें 4 बनेंगे। ठीक है, तो 4 8 12 और ये 16, तो टोटल कितने हो जाएंगे 16। जैसे मैं बांट देता हूँ ये 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 ये। ठीक है, तो ये 16 बराबर भागों में बांट दिया मैंने। अब एक भाग कितना हो जाएगा 1/16। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि ये टोटल कितना था, सॉरी ये टोटल कितना था 25%। ठीक है, उसको हमने बांटा था 12.5%। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग 12.5% को और दो भागों में बांट देंगे तो 1/16 बन जाएगा, और 1/16 जो है 12.5% का आधा, मतलब 12.5% का आधा कितना हो जाएगा 6.25%। तो इसका मतलब ये आपको समझ में आ जाता है कि 1/16 का मतलब क्या हो जाता है 6.25%। ठीक है, अब जैसे हमने केक को बांटा था 4 भाग में, इसी प्रकार से हम इस अब क्या करेंगे, केक को 3 भाग में बांटेंगे। ठीक है, एक भाग ये हो गया, एक ये और एक ये। ठीक है, 1 2 3 भाग, टोटल कितना था 100। इसको हमने 3 भाग में बांटा 3, तो अगर इसको आप भाग करेंगे तो कितना आता है 33.33%, 33.33%। ठीक है, तो मतलब हर एक भाग कितना है 33.33%, और 1 2 3 3 भाग हैं, और एक भाग कितना होगा 1/3। ठीक है, 3 का एक भाग मतलब 1/3, तो 100 का 1/3 मतलब 33.33%। तो हम लोग इसे किस ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं 33.33%। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको और भागों में बांटने वाले हैं। जैसे एक भाग मैंने ये बांट दिया, एक ये बांट दिया, एक ये बांट दिया, तो अब कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। तो अब कितने हो गए, अब हर एक भाग कितना है 1/6, ये वाला भाग कितना है 1/6। ठीक है, अब अगर ये 1/6 है तो जैसे हम लोग 1/3 33.33% था, तो 1/6 कितना हो जाएगा, जो 33.33% है इसका आधा ही तो है। ठीक है, तो 1/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 33.33% का आधा। ठीक है, तो इसको हम लोग वो लिख सकते हैं 16.66%। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि 0.66 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/3, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 16 2/3। ठीक है, तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 1/6 जो है वो कितना हो सकता है 16.66%, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 16 2/3%। ठीक है,
तो ये चीज़ हो गई। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इसको और आगे बांटने वाले हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग इसको 6 भाग में बांटे थे, अब इसको अब हर एक जो 1/6 मतलब एक छठा भाग जो था ये, इसको और आधा बांट दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, जैसे 2 इसको बांट दिए, फिर 2 इसको बांट दिए, फिर 2 में इसको बांट दिए, फिर 2 में इसको बांट दिए, फिर 2 में इसको बांट दिए और फिर 2 में इसको बांट दिए। ठीक है, तो अब टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हो गए, 12 भाग हो गए। और हर एक भाग कितना हो गया, 1/12। ठीक है, अब चूँकि आपको पता था कि ये कितना था, 16.66%, ये दोनों मिला के था। ठीक है, तो अब 1/12 मतलब कि इस 16.66% को और हम लोग आधा आधा बांट दिए। तो यहाँ पे 1/12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16.66 जो है 16 2/3 इसका और आधा। ठीक है, तो इसका और आधा कितना हो जाएगा, 8.33%। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 1/12 को 8.33%। ठीक है, देखिए जैसे 0.66 को हम लोग लिख सकते हैं 2/3, इसी प्रकार से 0.33 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3। तो यहाँ पे हम लोग इसको 1/12 को और क्या लिख सकते हैं, 8 1/3। ठीक है, परसेंट। चलिए अब हम लोग जो भी अभी हम लोग देखे हैं वैल्यू, तो उनको हम लोग समराइज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला मैंने आपको क्या बताया था, 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं, 50%। उसी प्रकार से 1/3, इसको क्या लिख सकते हैं, 33.33%। ठीक है, इसी प्रकार से 1/4, इसको क्या लिखा जा सकता है, 25%। इसी प्रकार से 1/5, इसे क्या लिख सकते हैं, 20%। 1/6, अभी मैंने आपको बताया था 1/6, 16.66% या फिर 16 2/3। ठीक है, 1/7, देखिए 1/7 इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे, 14.28%। या फिर इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अभी मैंने आपको क्या बताया था 0.28 जो है, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/7 लिख सकते हैं। तो इससे हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं 14 2/7। उसके बाद 1/8, 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने अभी आपको बताया था 12.5%। ठीक है, या फिर 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो इससे हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि 12 1/2। ठीक, अगला देखते हैं 1/9। देखिए 1/9 और 1/11, ये दोनों ध्यान देने वाली चीज़ें बहुत आसान है, याद रखने के लिए आपको बहुत आसान होगा। तो 1/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11.1111%। ठीक है, इसी प्रकार से 1/10 सबको मालूम है 10%। इसी प्रकार से 1/11, 1/11 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 09.0909 ऐसा बढ़ता जाता है। तो हम लोग इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 09.09%। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं जैसे 1/9 और 1/11। देखिए 9 जो है 11.11 का सीरीज़ है, और 1/11 जो है 09.090909 का सीरीज़ है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखने में बहुत आसान है आपके लिए। ठीक है, 1/12 का वैल्यू अभी हमने देखा था 8.33%, या फिर हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते थे 8 1/3%। ठीक है, इसी प्रकार से 1/13 इंपॉर्टेंट नहीं, 1/14 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 1/15 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से 1/20 कहीं लिखा हो तो इसे हम लोग 5% कह सकते हैं। इसी प्रकार से 1/25 लिखा हो तो इसे हम लोग 4% कह सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको अगर सिंपली आपको अगर याद नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल भी अगर इतना कोशिश करने के बाद भी आपको याद नहीं हो पा रहा है, तो आप इसे निकाल भी सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको 1/25 लिखा है, अब इसका आपको परसेंटेज वैल्यू मालूम नहीं है, तो आप सिंपली क्या कर दीजिए, मैंने बताया था कि भिन्न को जब प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो जब इसको काटेंगे तो आप 4 आएगा, तो 4%। इसमें से किसी भी वैल्यू के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे 1/6 का मान लीजिए आपको मालूम नहीं है। ठीक है, जैसे 1/6 के लिए आपको मालूम नहीं है, तो 1/6 के लिए आप कैसे निकाल सकते हैं, 1/6 को आप 100 से गुणा कर देंगे। इसको जब आप भाग करेंगे तो 6 कम 6 4 बच जाएगा, 6 6 36, फिर 4 बच जाएगा, 6 6 36 6 36, इस प्रकार से
16.66% आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ आप इसको बिल्कुल वैसे ही याद कर लेंगे जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, इससे आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। दूसरा क्या है कि आपको क्वेश्चंस जो है बहुत कम समय लगेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। चलिए अब हम लोग इस वैल्यूज़ का थोड़ा सा एप्लीकेशन देखेंगे और इसके बाद एक आध फार्मूले देखने के बाद हम लोग सीधे क्वेश्चंस पाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 1/4 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25%। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ ले कि 5/4 क्या होगा तो आप इजीली निकाल सकते हैं कि अगर 1/4 जो है 25% है तो 5/4 क्या होगा, 5 × 25%, मतलब कि 125%। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी लिख के बता रहा हूँ, लेकिन ये आपको मन में कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे कि आपको कहीं पे लिखा होगा कि जैसे आपको कुछ वैल्यूज़ पता थी, जैसे 1/8। ठीक है, 1/8 कितना था, 1/8 था 12.5%। ठीक है, तो 1/8 जैसे 12.5% था, आपको यहीं पे पूछ ले कि 3/8 क्या होगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या है 12.5 में 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो इससे क्या होगा, 5 × 15 के 5 हाथ में 1, 5 × 10 और 11 के 1 हाथ में 1, 5 के 5 और 1, सॉरी 5 × 5 3 × 5 15 के 5 हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3, तो 37.5%। ठीक है, इस प्रकार से आप कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हैं उसके मल्टीपल में। मतलब जैसे आपको 1/8 का वैल्यू पता है तो आप उसके मल्टीपल में किसी भी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, जैसे 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 9/8, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको जैसे मान लीजिए 1/3 पता है, 1/3 कितना है, 33.33%। ठीक है, आपको 2/3 निकालना है, तो ये इसको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये इतना हो जाएगा 66.66%। ठीक है, इस प्रकार से आपको बस जो मैंने वैल्यूज़ आपको बता चुका हूँ पहले, उस वैल्यूज़ का आपको मल्टीपल में आप कोई भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक फार्मूला देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला क्या ऐसा है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य पहले x% बढ़ता है, फिर y% बढ़ता है, तो फाइनल चेंज कितना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि किसी इसका फॉर्मूला सिंपल ही ऐसा लिख देता हूँ पहले मैं, जो फाइनल चेंज जो होगा इन परसेंटेज, मतलब प्रतिशत के रूप में जो फाइनल चेंज होगा वो x + y + xy/100। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस माइनस मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये दो फॉर्मूले हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे जहाँ पे बढ़ने की बात होगी वहाँ पे प्लस आ जाएगा, जहाँ घटने की बात होगी वहाँ पे माइनस आ जाएगा। जैसे मैंने आपको क्या बताया, यदि किसी वस्तु का मूल्य पहले 1% बढ़ता है, मान लीजिए 1% यहाँ पे घटता है लिखा हो, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, -x लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से y% बढ़ता है लिखा है तो आप प्लस ले लेंगे, लेकिन कहीं अगर y% घटता है लिखा है तो यहाँ पे ये वाला माइनस ले लेंगे। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे कि x का वैल्यू और y का वैल्यू बढ़ता है घटता है किस प्रकार से है। अगर बढ़ता है बोल रहा है तो आपको प्लस लेना है, घटता है बोल रहा है तो आपको माइनस लेना है। ठीक है, इस फॉर्मूले में दोनों फॉर्मूले आ जाएंगे। ठीक है, जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है वो यह है कि जिस चीज़ जिससे कंपेयर हो, जिससे तुलना हो, वह हमेशा हर में आता है। जिससे तुलना हो वह हमेशा हर में आता है, इसका क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए राम है, राम का इनकम दिया हुआ है 1000 रुपये, और श्याम है, इसका इनकम दिया है 2000 रुपये। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है सवाल में कि श्याम की इनकम राम से कितनी ज़्यादा है, श्याम की इनकम राम से कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको मतलब प्रतिशत पूछ रहा है, श्याम की जो इनकम है वो राम की इनकम का कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, सवाल को ध्यान से सुनिएगा, श्याम की इनकम राम की इनकम का कितने प्रतिशत अधिक है। तो दोनों का अंतर क्या है, श्याम और राम का, 2000 - 1000,
अब बटे में क्या आएगा, जो मैंने आपको बताया था कि जिससे तुलना वो हमेशा हर में आता है। यहाँ पे क्या बोला, श्याम की इनकम राम की इनकम से, तो राम की इनकम से कितनी ज़्यादा है, तो राम की इनकम से पूछ रहा है, तो राम की इनकम जो है वो बटे में आएगी या हर में आएगी, इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे 1000 और ये 1000 कट जाएगा, मतलब कि ये 1000 और ये 1000 कट गया और ये 100 आया, तो ये मतलब 100%। तो राम की इनकम जो है, सॉरी श्याम की इनकम राम की इनकम से 100% ज़्यादा है। ठीक है, ये मैंने बस एग्जांपल छोटा सा लिया इसके लिए कि आपको इसका मतलब समझ में आ जाए। देखिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक, तो चलिए अब ये लगभग इसके थ्योरी हम लोग ख़त्म कर लिए और अब हम लोग सीधे सवाल पे आ रहे हैं। ठीक, तो देखिए जैसे पहले सवाल में क्या कह रहा है कि यदि x y का 80% है तो y x का कितने प्रतिशत है। ठीक है, मतलब कि सिंपल हम लोग इसको जो है मैथ्स के लैंग्वेज में लिखेंगे, x y का 80% है, मतलब कि x कितना है, y का। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ पे का आएगा इसका मतलब क्या है, गुणा। ठीक है, तो x y का कितना है 80%, 80%, इसको प्रतिशत में मतलब जब भिन्न में चेंज करेंगे तो बटे में करेंगे 100। ठीक है तो ये ऐसा बोल रहा है कि एक्स वाई का 80% है। ठीक है, इसको सिंपल काट देते हैं हम लोग, तो 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, तो ये कितना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 4y/5। अब इसको हम लोग इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि हम लोग को क्या पता करना है, y की वैल्यू पता करनी है, तो y कितना है 5x/4। अब या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x इंटू 5/4। देखिए अभी आप मैंने आपको क्या बताया था कि 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25%। ठीक है, तो 5/4 को क्या लिख सकते हैं, 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125%। तो यही बोल रहा है कि y जो है 5/4 गुना है किसका, x का। 5/4 गुना मतलब 125%, मतलब कि जो y है वो 125% है x का। ठीक है, ये हो गया आंसर। दूसरे सवाल में क्या बोल रहा है, राम और श्याम की आय क्रमशः 4000 और 6000 रुपये है, तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे राम है और यहाँ श्याम है। ठीक है, राम की आय कितनी है 4000 रुपये और श्याम की आय कितनी है 6000 रुपये। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। यहाँ पे क्या पूछा है, श्याम की आय पूछा है और किससे पूछा है, राम से। देखिए अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि राम से मतलब किसके तुलना जिससे होती है वो हमेशा किस में आता है, बटे में आता है। ठीक है, तो हम लोग इस दोनों का पहले अंतर पता कर लेंगे। दोनों का अंतर कितना है, 4000 माइनस 6000, मतलब 6000 माइनस 4000, और बटे में क्या आएगा, अभी मैंने जैसा आपको बताया था कि जो बटे में वही आएगा जिससे तुलना की जा रही हो। तो राम से तुलना की जा रही है, तो राम से तुलना की जा रही है, तो राम क्या बटे में आएगी। ठीक है, और प्रतिशत निकालना है इसलिए हम लोग 100 का गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाता है 2000 बटे 4000 इंटू 100, तो इससे ये कट गया, इससे कट गया, तो उत्तर कितना आ गया 50%। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि जो श्याम की आय जो है राम से 50% ज़्यादा है। ठीक है, देखिए तीसरा सवाल जो है यहाँ पे कह रहा है कि यदि ए की आय बी से 40% कम है तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। ठीक है, बोल रहा है कि ए है एक बी है। ठीक है, ए की आय बी से 40% कम है। देखिए इस प्रकार के सवाल में आपको क्या करना है, जिसके बारे में आप पहले अंदाज़ा लगा सकते हैं उसको 100 मान लेना है। ठीक है, जैसे ए की आय बी से 40% कम है, बी से 40% कम है, मतलब बी की आय हम लोग को पहले डिसाइड करनी पड़ेगी, तब तो हम लोग उससे 40% कम जो है ए की आय ले पाएंगे। तो मान लेते हैं कि बी की आय कितनी है 100 है और ए की आय बी से 40% कम है, इससे 40% कम है, मतलब कि 100 का 40% कम मतलब 60, मतलब 100 में से 40 घटा दिए 60 आ गया। ठीक, अब क्या बोल रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, मतलब बी की आय जो है ए की आय से, देखिए फिर से वही आय ए की आय से, मतलब तुलना कर रहे हैं हम लोग, और जिससे तुलना करते हैं वो हमेशा किस में आता है, हर में आता है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, दोनों का डिफरेंस क्या है 100 और 60 का डिफरेंस 40, और बट्टे में क्या आ जाएगा ए की आय, क्योंकि ए से हम लोग यहाँ तुलना कर रहे हैं तो ए की आय यहाँ पर ले लिए। ठीक है, और प्रतिशत निकालना है इसलिए इंटू 100 कर दिए। ठीक, तो इसको जब हल करेंगे तो 20 दूना 40 और 20 दिया 60। ठीक है,
या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 100/3 कितना होता है 33.33%, 2 इंटू 33.33%। या फिर इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 66.66%। या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 16/2/3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए बिल्कुल बहुत बेसिक लेवल के सवाल हैं और ऐसे ही सवाल जो है पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, हम लोग इससे हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन पहले क्या है कि बेसिक्स जो है उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए दूसरा सवाल देखते हैं। किसी संख्या का 62% तथा उसी संख्या के 3/5 का अंतर 36 है। क्या बोल रहा है कि कोई संख्या है जिसका 62% और उसी संख्या के 3/5 का अंतर 36 है। ठीक है, 62%, ठीक है, और 3/5, 3/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/5 को अभी मैंने आपको बताया था कि 1/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 20%। तो 3/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 20 इंटू 3 मतलब कि 60%। तो मतलब सीधी सी बात है 3/5 मतलब कि 60%। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि उस संख्या के 62% और 60%, ये प्रतिशत। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना दिया है 36। अब देखिए यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि प्रतिशत जब के सवाल जब हम लोग हल कर रहे होंगे तो ज़्यादातर बच्चे कहाँ पे सवाल गलत करते हैं, वे प्रतिशत वैल्यू और जो रियल वैल्यू उनमें फ़र्क नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो इस साइड दिया है ये प्रतिशत वैल्यू है और जो अंतर 36 है बोल रहा है, देखिए 36 है मतलब प्रतिशत में नहीं है ये, मतलब कि ये इसकी रियल वैल्यू है, मतलब कि वास्तविक वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग को असली में दिया क्या हुआ है कि जो 2% है उसका मतलब है क्या है 36 के बराबर है। अब अगर 2 36 के बराबर है तो 100 किसके बराबर होगा, मतलब अगर 2% 36 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा 100/2 इंटू 36। इसको भाग कर देंगे तो 18, 18 इंटू 100 1800। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल हो गया। और आपको अगर कोई डाउट आ रहा हो तो प्लीज़ मतलब कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, तो मैं आपको ये सवाल जो है दोबारा से सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, अगले अगले वीडियोज़ में करेंगे। ठीक है, आज के लिए काफ़ी हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये देखिए वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को है लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो क्या है कि जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको जो है वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।